हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी बच्चों का स्वागत है बेरोजगार अलायंस के इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए बच्चों, अगला क्लास हम देखते हैं, वो भी परसेंटेज का। ठीक है, अभी नॉर्मली जो फ्रैक्शंस बेसिस क्वेश्चंस हैं, अभी वो 2-3 क्लास लगेंगे उसमें। उसके बाद हम जो है ना पैराग्राफ बेसिस क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करना है, धीरे धीरे बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ही सरल शब्दों में और सरल कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन में आप सभी को हम समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को बेहतर लगेगा और बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए चलते। देखिए, परसेंटेज का क्लास जो हम अभी तक करे हैं, ठीक है, हमने सारा कुछ बताया है। फिर भी 1% यदि किसी बच्चे को डाउट रहता है परसेंटेज के बेसिक स्ट्रक्चर पे, तो चलिए पहले हम थोड़ा आज इसको थोड़ा सा ज़्यादा ब्रीफ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। देखिए, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है 100 में प्रत्येक एक की गणना करना। ठीक है बच्चों, 100 में, यानी आप आइए यहाँ पे, सौ में प्रत्येक एक की गणना करना। ठीक है, यदि हर में यानी डिनोमिनेटर में ये 100 आपको दिखे और ये नोमिनेटर यदि अंश में कोई भी संख्या हो, ठीक है, तो ऊपर वाला जो नोमिनेटर है ये हर वक्त परसेंटेज होता है। क्या होता है? प्रतिशत होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? समझ रहे होंगे। मतलब यदि आपको हर में 100 दिखे और अंश में कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर हो, तो इसका मतलब है जो हर अंश है वही प्रतिशत है। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो हम गणना कर रहे हैं ना, किसके बेस पे कर रहे हैं? 100 के बेस पे। ठीक है, तो इसका मतलब वो जो नंबर है हर वाला, सॉरी अंश वाला, वही प्रतिशत है। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि प्रतिशत मतलब 1/100, यानी 100 में एक की गणना करना या प्रत्येक की गणना करना ही परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, अब हमें एक चीज़ आप बताइए, इस परसेंटेज को हम किसी भी संख्या से x, y, z कुछ भी किसी से भी गुना करते हैं, इधर किसी से भी गुना करते हैं, तो क्या होगा? हमें इस साइड भी गुना करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका ये स्ट्रक्चर जो है आपका, ये परसेंटेज का ये फॉर्मेट, यदि इसको एज इट इज रखना है तो हम क्या करते हैं? यदि हम कुछ ऑपरेशन इस साइड यानी लेफ़्ट साइड कर रहे हैं, तो एज इट इज उसी नंबर या डिजिट के साथ यहाँ भी हमें उसके साथ कोई ना कोई ऑपरेशंस करना होगा। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ हम x के साथ गुना करते हैं, तो यहाँ भी हमें x के साथ गुना करना पड़ेगा, यानी तब क्या हमारा बन के आता है? x प्रतिशत बराबर 1/x/100। तो यहाँ जो है x, ये जो है प्रतिशत कहलाएगा। ठीक है, अब देखो,
आपने इस बीच का ये फॉर्मेट जो है इसको आप ध्यान से देखो। अब हमें जो है आप कहोगे कि अब किसी नंबर से गुना करने पे ये कैसे क्यों आएगा। तो भाई एक बात बताओ, हम किसी संख्या को दोनों तरफ यदि हम गुना करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। क्यों, जो वो सिंपल कैलकुलेशन होगा, जब लेटेस्ट कैलकुलेशंस होगा सबसे निचले स्तर का, उसके बाद कैलकुलेशन हो ही नहीं सकता, तो वो एज इट इज वैल्यू इस पे ही आके टिकेगी, इतना पे ही। अब देखो क्यों, ये आप देखो, ये x और ये x गया कि नहीं गया, गया ना भाई। तो ये क्या हो गया, प्रतिशत इक्वल टू 1/100 आ गया आपका यही वैल्यू। आया कि नहीं आया, आप देखो गौर से, देख रहे हो ना, ये एज इट इज ये सेम आ गया, इतना है, ठीक है। इतना तक तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते थोड़ा सा और। देखिए, ठीक है। अब इसको, इस परसेंटेज को इक्वल्स टू 1/100 है, तो इसका मतलब क्या, कोई भी जब इस फॉर्मेट में कोई भी नंबर या कोई भी स्टेटमेंट इस फॉर्मेट में होता है तो हम क्या कहते हैं, करते हैं आपको, तो ये बराबर है बीच में, तो बराबर के इस साइड भी, लेफ्ट साइड और राइट साइड दो नंबर है, या तो हम क्या करते हैं, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यानी क्या हुआ, आपका क्या आ रहा है, 100% इक्वल टू 1। अब देखिए, हम इसको 1 इक्वल टू 100% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब दोनों साइड्स के नंबर का साइन सेम है, साइन सेम है, यदि हम उसके साइड को इंटरचेंज करते हैं तो उसका साइन में कोई इंटरचेंज नहीं करेंगे, सॉरी, उसके साइन में कोई इंटरचेंज नहीं होगा, ठीक है। यदि बराबर के दोनों साइड, LHS और RHS की बात कर रहा हूँ मैं, यदि दोनों साइड जिस साइन में जो भी नंबर्स के वैल्यू हैं, ठीक है, यदि उसका डायरेक्शन इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, तो उसके साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो आप देखो यहाँ पे बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ, 100% है इक्वल टू 1। अब ये देखो, ये 1 इधर आया तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, बराबर ये 100 उधर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। अब यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल आउट होगा, तो आ गया आपका ये वैल्यू 1 इक्वल टू 100%, समझ रहे हैं, आ गया ना। तो इसीलिए जब बराबर के दोनों साइड जो भी नंबर होते हैं, जब उसका डायरेक्शन हम चेंज करते हैं तो वो जिस वैल्यू में, यदि सेम वैल्यू में रहेगा तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगी, वही वैल्यू रहेगा जो पहले वैल्यू में था, ठीक है। उसका साइन जो पहले वैल्यू में था वही से होगा, ठीक है, समझ गया। अब हमें एक चीज़ बताइए, एक चीज़ आप बताइए, यदि हम इसके साथ कोई ऑपरेशन करते हैं, इस एक के साथ, तो इसे हमें इसी फॉर्मेट में रखना है। इसी फॉर्मेट में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके साथ जिस नंबर के साथ हम ऑपरेशन करेंगे, इसके साथ जो भी एक्टिविटी करेंगे, एज ए टी जो, हाँ, ये जहाँ इसके साथ जो यहाँ एक्टिविटी होगा, ठीक वही एक्टिविटी हम इसके साथ कर देते हैं, तो इसमें इसके वैल्यूशंस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये एज ए टी ऐसा ही रहेगा, ठीक है, समझ गए। अब देखिए,
ठीक है। अब देखिए इसके साथ में यदि x नंबर या डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो इधर भी हमें x के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। यदि इस नंबर के साथ x टाइम हम डिवाइड करते हैं तो ठीक हमें इसके साथ भी x टाइम डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। यदि हम एक के साथ किसी भी नंबर को भाग दे रहे हैं, किसी भी नंबर से भाग दे रहे हैं, तो 100 को भी हमें उसी नंबर से भाग देना होगा, ठीक है। तब ना भाई ये वैल्यूशंस इतने पे आके टिकेगा, ये वाले वैल्यूशंस पे, यानी ये वाले वैल्यूशंस पे आके टिकेगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप। अब चलिए एक चीज़ और, अभी हमने आपको ये बताया 1% इक्वल टू 1/100, यानी 100 में 1 की गणना करना, ठीक है। देखो ये कंसेप्ट आप देखो, 1 बराबर 1000, ठीक है। अब देखो ये एक कितना इम्पोर्टेंस रखता है, एक जब 100% होता है फिर आप भौंचक्का हो जाओगे कि बाप रे ये कैसे हो गया। अब यहाँ देखो, अब देखो हम मान के चलो हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस साइड भी हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना हो तो कितना आ गया आपका 1000% इक्वल टू, हमने आपको क्या बताया था कि जो यदि हर में 100 आ जाए ऊपर जो भी नंबर हो, डिजिट हो, वही परसेंटेज होता है। बताया था कि नहीं बताया था? एक मिनट, ठीक है। तो अब देखो आप, तो यहाँ क्या आ गया, ये 100% आ गया, 1000% आ गया, ठीक है। देख रहे हो ना आप। अब एक चीज़ और हमें बताओ यहीं से, देखिए 1 बराबर क्या है 100%, ठीक है। अब इसको हमें यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 1,00,000% बराबर 1000। देख रहे हो ना। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, थोड़ा सा भी दिमाग लगाइए। मतलब 100 में 1 की गणना हो रहा है, तो यहाँ का 100 उड़ा दो और यहाँ का 100 कैंसिल आउट कर दो। सॉरी हाँ, 1000 से मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ का 1000 उड़ा दो, यहाँ का 1000 उड़ा दो, तो क्या हो गया भाई, तो ये ठीक एज इट इज इस वैल्यूशन में आ गया, ये खुद ऐसे ही आ गया। देखो आप, ये भी इसी का पार्ट है दोस्त, ठीक है। ये ऐसे आ गया, समझ रहे हो ना आप। मतलब इसका मतलब है जो प्रतिशत है वो अपने आप में कह रहा है कि जो हमारी गणना होगी वो 100 में प्रत्येक की गणना होगी, तभी हम प्रतिशत कहलाएंगे। मतलब फंडामेंटली हम परसेंटेज को समझे तो परसेंटेज चीख के कह रही है कि भाई जो हम है ना, हम प्रत्येक 100 में गणना करोगे, सॉरी 100 में प्रत्येक की गणना करोगे तभी हम परसेंटेज कहलाएंगे। ये चीख के चिल्ला के प्रतिशत कह रही है अपने आप को कि मैं प्रतिशत हूँ, और मेरा जो गणना करने का तरीका है वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि मुझे गणना करोगे तो गणना क्या होगा, 100 में प्रत्येक की गणना, 100 में 1 की गणना आपको करना पड़ेगा। यानी 100 यदि अंश होगा तो हर में 1 रहे या 1000 रहे, 1,00,000 रहे, तो हर जो है, सॉरी अंश में यदि 100 है, हर में एक, हर में यदि 100 है, यदि अंश में 1 रहे, 100 रहे या 1000 रहे या 1,00,000 रहे, तो अंश का जो वैल्यूशंस होगा इस
कंडीशंस में यदि हर में 100 है तो वही अंश जो है वो परसेंटेज हो जाएगा। परसेंटेज ये अपने आप को चीख चीख के कह रही है, ठीक है। आप लोग हो कि सुनते नहीं हो परसेंटेज का, ठीक है। समझ में आ रही है? चीज़ें बहुत ही सरल से समझा रहा हूँ। अब आपने इन चीज़ों को समझ लिया कि यदि परसेंटेज का ये स्ट्रक्चर बनता है तो इसके साथ इसके दोनों डायरेक्शंस LHS और RHS दोनों साइड के साथ हम किसी एक के साथ कोई भी एक्टिविटी करते हैं, किसी एक के साथ, किसी एक डायरेक्शंस के साथ या किसी एक साइड के साथ कोई एक एक्टिविटी करते हैं तो हमें दूसरे साइड्स के साथ वही सेम एज इट इज एक्टिविटी करना होगा, तभी जाके इक्विवेलेंट वो होगा, ठीक है बच्चों। समझ में आ रही है? चलिए अब हम इसको करते हैं। जय श्री राम। अब चलते हैं अपने अगले मापदंड की ओर। अभी हमें भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए बहुत अभी कुछ बाकी है। अभी कम से कम आपसे 20 से 25 क्वेश्चंस होंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चंस आपसे इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए घबराना नहीं, डरना नहीं। अब देखो बच्चों, एक स्टेटमेंट है आपका, सॉरी एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है वो है 1/7 को प्रतिशत में बदलिए। 1/7 को प्रतिशत में बदलिए। रुको मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, आप लोग हो भी वैसे। भिन्न को प्रतिशत में बदलें, ठीक है। अब देखिए, एक भिन्न है 1/7, ठीक है। दूसरा भिन्न है 3/7, तीसरा भिन्न है 5/7 और चौथा भिन्न है 6/7। अब देखिए, इसको कह रहा है प्रतिशत में बदलिए, ठीक है। तो हमने आपको पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ाया था? 1/7 क्या होता है? 1/7 क्या होता है? 1/7 हमने पढ़ाया था आपको 14.2/7 यानी से 14.28% भी लिखते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब एक बार नज़र डालिए इसके अंश पे और इसके अंश पे, ठीक है। तो जब अंश का हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या पा रहे हैं? हम देख रहे हैं अंश का जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो क्या पा रहे हैं? हम देख रहे हैं क्या ये एक जो है, ये एक का 3 गुना क्या है? 3 है, ठीक है। और देखो एक का 3 गुना 3 है। तो आप एक चीज़ बताओ हमें, इसको क्या लिखोगे? 3 × 1/7 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखोगे ना भाई। तो अब एक चीज़ बताओ आप हमें, इसका मतलब क्या है? 14
1/7 का प्रतिशत वैल्यू क्या है? 1/7 का प्रतिशत वैल्यू है 14.2/7%। तो कहने का मतलब है इसका गुना किससे हो रहा है? 1/7 से। और 1/7 का वैल्यू कितना है? 14.2/7। ठीक है बच्चों, यानी आप इसको इसे क्या लिख सकते हो? ठीक है, ये क्वेश्चंस ये भी हैं, इसे भी करवाऊंगा, पहले इसे करवा लेता हूँ। ठीक है, आप इसे क्या लिखोगे आप बताओ? आप इसे, अब मिक्स फ्रैक्शंस के बारे में भी हमने बताया था। मिक्स फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है ये भी बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में। तो इसे हम 14 + 2/7 ये बताया था कि नहीं बताया था? ये बताइए आप कि हम मिक्स फ्रैक्शंस, यदि कोई भी मिक्स फ्रैक्शंस रहे तो उसे हम तोड़ के कैसे लिखेंगे, तो ये चीज़ हमने बताया था कि नहीं बताया था? बताइए। तो कहने का मतलब है इस 3 का जो है ना गुना इस 14 से भी हो रहा है और 2/7 से भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो होल ये 14 सही 2/7 से 14.2/7 से मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, तो इसे हम तोड़ने के बावजूद भी ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 14 तिया 42 प्लस 2/7 से गुना करिए, 2/7 × 3 तो यानी 6/7। ठीक है, 6/7 समझ रहे हैं आप? क्या होगा? 6/7 होगा। छः बट्टा सात, यानी हम इसे लिखेंगे 14.6/7%। ठीक है, ये तो पहला हो गया मिक्स फ्रैक्शंस में। ठीक है, दूसरा हमारा डेसिमल में भी इसका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए एक बार डेसिमल को भी देखते हैं। ये आप नोट करो भाई, ये नोट करना होगा। देखिए, अब डेसिमल में क्या है आपका 1/7 का वैल्यू, ये मिटा देते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। देखिए यहाँ क्या क्या सीन है, 1 का 3 गुना क्या है? 3 है। तो हम इसे बिल्कुल ऐसे एज इट इज लिखेंगे जो पहले में लिखे थे, 1/7। ठीक है, यानी 3 का गुना किससे हो रहा है? 1/7 से हो रहा है। ठीक है, अब आप लोग ये देखो, एक चीज़ और सुनो। अब इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कई बच्चे इसको मिक्स फ्रैक्शंस ही बना देंगे। अरे भगलोल, हाँ, ये मिक्स फ्रैक्शंस नहीं बनेगा। ठीक है, इसका सीधे रिलेशन इससे होगा और इससे तभी रिलेशन होगा जब ये कटने की गुंजाइश में होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ लो, बेसिक चीज़ें कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ सिर्फ। इस स्थिति में इसका संबंध इससे किसका है? गुना का है। और इसका क्या संबंध है? कटने का संबंध है, कटम पिटम का संबंध है। ठीक है, कैंसिलेशन का संबंध है। ठीक है, तो ये कभी बेवकूफ़ी मत करना। 3 × 1/7 को 3:1/7 कह देना गलत है। कहने का मतलब है 3 × 1/7 नॉट इक्वल्स टू 3:1/7। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के रिलेवेंट में गलत है। ठीक है, समझ रहे हो ना? अब देखो बच्चों, अब क्या है यहाँ पे सीन सिंपल सा है। इस क्वेश्चंस को हम इस साइड में लिख के यहाँ से मिटा देंगे, 5/7, 6/7। ठीक है, इसको मिटा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। अब देखो, यानी क्या हुआ, यदि हम ये 3 तो 3 ही रहेगा और 1/7 का वैल्यूशंस कितना है? वैल्यूशन है आपका 14.28%।
ठीक है। ठीक है ये, तो अब देखो 14 तिया 42, दशमलव आ गया। अब देखो ये जो है ये क्या होगा, ये 3 से गुना करने के बावजूद भी 100 से कम ही रहेगा। तो यानी हम फिर इसीलिए हम दशमलव डायरेक्ट डाल दिए, क्योंकि मैंने यहाँ देख लिया कि 0.28 जो है ये 3 से गुना होने के बावजूद भी 100 से कम ही रहेगा, यानी 0.010 नहीं होगा, 100 नहीं होगा, यानी 84। ठीक है, प्रतिशत समझ में आ गई आपको? ठीक है, भगवान ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, नोट करिए। मिटाते हैं। अब 5/7 है, चलिए करते हैं। तो इस 1/7 से 1 का क्या संबंध, 1 और 5 का क्या संबंध, यानी 1 का 5 गुना है, क्या 5 गुना, तो आप इसे लिख सकते हैं 5 × 1/7। ठीक है, 5 × 1/7 का वैल्यू बताया था हमने आपको 14.2/7 प्रतिशत। अब हमें एक चीज़ और बताओ आप, 5 गुने बताइए, ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब इस 5 का गुना 14 से भी है और ये 2/7 से भी है। तो पहले 14 से गुना करिए, 14 पंचे 70 प्लस 5 दूनी 10/7। तो क्या आप बताओ, इसे हम 70.10/7 लिख सकते हैं प्रतिशत? अरे भाई ये गलत है, इसे क्या है, ये जो 7 का जो बेस है, हर वाला सिस्टम है ना, 7 जब कोई भी संख्या हर में रहता है ना, तो अंश उसकी हिस्सेदारीता को दिखाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? तो ये 7 से बड़ा है, तो ये कैसे हिस्सेदारी हो जाए, तो ये भाग में होगा, ये 10 का 7वां भाग होगा, लेकिन 1 का भी तो भाग चाहिए, 7 का भी तो भाग चाहिए, तो ये गलत है, ये गलत है। तो इसका क्या होगा, 70 प्लस 7 1 भाग पर रिमाइंडर कितना बचा, 3/7। ठीक है, तो 7 1 71 3/7 प्रतिशत। ठीक है, समझ गए आप? देखिए, ठीक है, अब दूसरा तरीका, आपने क्या देखा कि मतलब ये 1 का कितना गुना है, 5 गुना, 5 गुने 1/7। अब 1/7 का दशमलव में क्या मान आएगा, तो 14.28 प्रतिशत। तो 5 गुने 14.28 प्रतिशत। ठीक है,
आ गया। तो 14 पंचे 70, 14 पंचे 70। क्या हम अब दशमलव लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि 8 का जो 5 से गुना होगा तो 0.28 का जो 5 से गुना होगा ये 1 से ज़्यादा बनेगा, 1 से ज़्यादा बनेगा। तो 28 पंचे 140 प्लस 1.40 यानी 71.4। समझ रहे हैं? 71.4%। क्या बनेगा? 71.4%। ठीक है। अब एक और नंबर देखिए, इसे मिटा दें। छः बट्टा 7, कितना गुना है? 1 का 6 गुना है। ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? 6 इंटू 1/7। अब 1/7 का वैल्यू कितना है मिक्स फ्रैक्शन में, प्रतिशत में? 14.2/7 प्रतिशत, यानी 6 गुने 14 प्लस 2/7%। तो ये 6 14 से मल्टीप्लाई होगा और 2/7 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 14 छक 84 प्लस 12/7। अब 12 को 7 से भाग देने पे क्या आएगा? 12 को 7 से भाग देने पे क्या आएगा? 1/5/7। ठीक है। तो ये देखो आप, 84 प्लस 12, 1/5/7, तो ये क्या हुआ? 85.5/7%। ठीक है। देखो आप, ये क्या आ गया? 85.5/7%। 85.5/7%। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन आप देख लो, इसको क्या करना है? एज इट इज ऐसे रह देना है, इसको यहाँ से डिलीट करो, ऐसे ही रहेगा ना, सिर्फ वैल्यूशंस रखना है। अब एक डेसिमल में भी वैल्यूशंस आ रहा है, तो क्या होगा? 28.28 भाई नींद आने के बाद ना गलतियां हो ही जाती हैं। 6 गुने 14.28%। अब बाबू देखो इसको, इसका मतलब 14 छक्का 84। यहाँ अब 0.28 को 6 से गुना करेंगे तो ये 101 से ज़्यादा आएगा। तो 1 से ज़्यादा आएगा तो ये 1 जो आएगा ये इसमें जुड़ जाएगा 1, और जो रिमेनिंग बनेगा वो दशमलव के बाद आ जाएगा। ठीक है। तो कितना हुआ? 28 छक्का, मेरे ख्याल से 168 होगा। ठीक है।
तो 168, वो एक जो है इसमें 1.68 होता है, इसमें जुड़ जाएगा 0.68, यानी 85.68%। ठीक है, समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अब आइए एक और मुद्दे पे। इस 6/7 को क्या हम 7/7 माइनस 1/7 लिख सकते हैं? बताइए, लिख सकते हैं ना भाई? यहाँ देख, 7/7 माइनस 1/7, तो 7 एलसीएम आ गया और 7 में से 1 गया, कितना आया? 6/7 ही आया ना भाई। तो ये वैल्यू यहाँ, ये एज इट इज सेम वैल्यू आ रही है यहाँ पे। तो ये जो हमने जो एक्टिविटी करा है वो सही है ना? फिर हमने जो ये फॉर्मेट तैयार किया वो सही है। तो क्या ये एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 1 माइनस 1/7 होगा। ये तीसरा मेथड है। अब 1 को हम क्या 100% लिख सकते हैं, और 1/7 को क्या 14.2/7। अब ये चीज़ हमने आपको पहले ही बता दिया था। ये कैलकुलेशन मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, क्या करना है? इसमें ससुरा 1 जोड़ दो, और इसमें से 7 में से 2 घटा के वो जो 5 आएगा वो 5 ऊपर आ जाएगा। ये 2 को रिप्लेस कर देगा। 2 को रिप्लेस करके क्या आएगा? ये जो 2 और 7 का जो अंतर होगा वो आएगा। ठीक है, तो ये 15 हो गया। क्या हो गया? 15। अब 15 को 100 में से घटा दो, कितना आया? 85। अब क्या लिखोगे? तो अब क्या लिखेंगे हम? 7 को 2 में से घटाओ, क्या आएगा? 5 आएगा बटा 7%। बताओ, ये सही है? अब कैसे नहीं है? देखो, 14.2/7 होता है, इसे 6 से गुणा करो, 84, 6 दूनी 12/7, ये जाएगा 185, 5/7 आ गया। देख रहे हो? नोट करिए आप लोग। समझ लिया आप लोगों ने? भाई जिस स्पीड से क्लास हो रही है ना, इस स्पीड से आपका सिलेबस जल्दी समाप्त नहीं होगा, इसलिए मैं अब से स्पीड बढ़ाऊंगा। ठीक है, अगले क्लास से मैं स्पीड बढ़ाऊंगा। ठीक है, ऐसे में तो भाई यहाँ पे AEDO का और CGL4 का सिलेक्शन हो जाएगा, फिर भी सिलेबस समाप्त नहीं होगा। ठीक है, कल से स्पीड बढ़ानी है, तो आप लोग स्पीड पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसको मिटाइए। क्वेश्चन है 1/8 को भिन्न में बदलिए। तो
तो भाई मैंने आपको बता चुका है कि 1/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है। 1/8 का परसेंटेज वैल्यू होता है बाबू 12.1/2%, या हम 12.5% भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो इसी बेस पे क्वेश्चन हैं। तो 3/8 का मान क्या होगा? तो ये 1 का 3 गुना है 3, तो हम क्या लिखेंगे इसे 3 × 1/8 लिखेंगे ना इसको। तो क्या हुआ 3 गुने 12.1/2%, तो क्या होगा 3 × 12 + 1/2%। तो ये 3 का मल्टीप्लाई होगा 12 से और इस 1/2 से। ठीक है, तो क्या आ गया आपका 12 × 36 प्लस 3/2। तो 3/2 को हम क्या लिखते हैं 36 प्लस 1/2। भाई 3 में 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, भागफल 1 आया, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/1/2। तो ये 1 और 36 और 1 जुड़ जाएगा। रुको इसको सही कर देते, 36 प्लस 1 + 1/2%, 37 2%। ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें। अब दूसरा क्या है, सेकेंड मेथड देखो यहाँ पे, सेकेंड तरीका, सेकेंड मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड ये है कि इसका मान कितना है 12.5, तो 1/8 बराबर 12.5, तो 3 का मान कितना, तो इसे भी 3 से गुना करो और इसे भी 3 से गुना करो। 3/8 बराबर 36 दशमलव 36 प्लस 1.5। भाई 50 पैसे को 3 से गुना करोगे तो क्या होगा 1.5 रुपये होंगे ना। भाई मैंने इसको अलग गुना किया है, इसको अलग गुना किया है, तो क्या है आपका 37.5%। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अब दूसरा देखते हैं, इसको रहने देते हैं, ये बेस है हमारा। अब है 5/8। एक का कितना गुना है 5 गुना, एक का कितना गुना है 5 गुना, ये 5 कितना गुना है, एक का 5 गुना है, एक का 5 गुना ही है ना। तो क्या होगा 5 × 1/8, 5 गुने 12.1/2%, 5 × 12 + 1/2%। अब इस 5 का 12 से गुना होगा और फिर 1/2 से गुना होगा, तो 12×5 = 60 प्लस 5/2, 5 गुने 1/2 यानी क्या 5/2 ही ना, 5 को 1 से गुना करेंगे ना, तो ये क्या आया 60 प्लस, अब 5 को 2 से भाग दो, 2 दूनी 4, कितना बचा रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर हर वक्त ऊपर जाता है।
भाजक नीचे रहता है, 2.1/2। 5 को 2 से भाग दोगे तो क्या होगा, 2.5 होगा ना भाई, ये 2.5 है ना, तो क्या हुआ 62.1/2%। ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें। चलो ये आ गई। सेकंड तरीका देखो, मेथड क्या है, 5/8 यानी इसे 5 × 1/8 लिख सकते हैं। 5 गुने 12.5%। ठीक है, तो 5 को 12 से गुना करो 60, प्लस फिर 5 को 0.5 से गुना करो यानी 2.5 यानी 62.5%। ठीक है, ये आ गया आपका उत्तर। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। सात बट्टा आठ, एक का कितना गुना है 7, तो 7 गुना, देखो आप 7 × 1/8, तो 7 गुने 12.1/2%, तो 7 × 12 प्लस 1/2%, तो 7 का 12 से गुना होगा पहले, 84 प्लस 7/2, और 7 में 2 से भाग दो भाई, 7 में 2 से भाग दोगे तो क्या होगा, 2 × 6, रिमाइंडर 1 आएगा, ये 1 ऊपर जाएगा, 2 भाजक ही आएगा यानी 3.1/2। तो 84 प्लस 3.1/2%, 84 3 87, ऐसे नहीं समझेगा ना तुम लोग। 84 प्लस 3 प्लस 1/2, 84 3 87%, 1/2%। आ गया, ये आपका पहला मेथड था। दूसरा आप देखो, दूसरा क्या है आपका, 7/8 बराबर 7 × 1/8, 7 × 12.5, 12 को 7 से गुना करो, 12 7 84, और इससे 0.5 से गुना करोगे क्या होगा, 3.5%, 87.5% आ गया आंसर। अब एक इसमें तीसरा मेथड देखो, थर्ड मेथड ये कहता है कि 7/8 को हम 8/8 माइनस 7/1/8 लिख सकते हैं। तो ये 8 8 गया, कितना बचा, 1 - 8। भाई 1 का क्या होता है, 1 कितने परसेंट के बराबर, 100%, माइनस 1/8 कितने प्रतिशत, 12.1/2%। ठीक है, अब हमने बताया था किसी भी मिक्स फ्रैक्शंस को घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाई
इसमें एक जोड़ दो और इसमें से एक को घटाने के बाद जो बचेगा वो अंश में आ जाएगा और ये 2 एज इट इज हर में ही रहेगा। ठीक है, तो क्या हो गया 100% माइनस 13/1/2%। ठीक है, इसको घटाओ 87 1/2%। ठीक है, आगे समझ में। तो बच्चों मैंने आपको जितने भी मेथड से बन सकते हैं वो सारी मेथड बताया है मैंने आपको, तो कृपया आप लोग इसे नोट डाउन करके रिवीजन करिएगा। ठीक है भाई, स्पीड बहुत कम है अभी हम लोगों का, तो हम स्पीड पे काम करेंगे। कल से हम स्पीड बढ़ाएंगे इसका, इसीलिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, बहुत जल्दी हमारा सिलेबस समाप्त हो जाए। और एक आवश्यक सूचना ये है आप लोगों के लिए कि ये परसेंटेज समाप्त होने के बाद चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। यदि परसेंटेज देखो, इसको मिटाओ, यदि परसेंटेज का क्लास हमारा 18 दिन चलता है, 18 क्लास होता है। ठीक है, या मान के चलो 15 क्लास होता है, तो टेस्ट भी हम 15 ही लगाएंगे। ठीक है, और टेस्ट में क्वेश्चनों की संख्या 100 होगी और BSSC 4 वालों के लिए 75 होगी। ठीक है भाई, 75% नहीं, 75 क्वेश्चन होंगे भाई। ये 75 क्वेश्चंस आपने बना लिए। 75 मैं इसीलिए लेके चल रहा हूँ 100 क्वेश्चंस, कि आप जो प्रैक्टिस करोगे उसका टाइमिंग जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, 25 मिनट के बाद यदि सॉल्व नहीं हुआ, 25 मिनट में सॉल्व आपको भी करना है और हमें भी उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देनी है कि इसका आंसर ये है या फलाना या जो कुछ भी है, और साथ में ये भी एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे बनेगा, इसका आंसर जो ये फलाना आया है ये किस में कैसे आया है। ठीक है, ये चीज़ भी हमें बता देना है। तो इसका मतलब जो हमारा आपका AEDO है, AEDO, इसमें मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग जो है वो मिला के कितना पूछ रहा है, 100 का, और इसमें CGL 4 में 75 का। तो इस सेटअप को हम साथ लेके चलेंगे ताकि आप लोग जो क्वेश्चंस का जो क्वेश्चंस देने का जो तरीका है, जितनी भी क्वांटिटी क्वेश्चंस के हैं इस दोनों सेक्टर को, यानी रिवीजन का भी जो टेस्ट सॉरी रीजनिंग का भी जो टेस्ट होगा वो भी 75 और 100 के बिहाफ पे ही होगा। ठीक है, और मैथ का भी यही सीन रहेगा। तो दो टेस्ट सीरीज आपके दोनों आ जाएंगे इस पर। क्लास समाप्त होने के बाद यदि क्लास जितना दिन चलता है उतना टेस्ट आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, इंडिविजुअल टेस्ट आपको लगाना होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से विनम्रपूर्वक निवेदन है, आप लोग क्लास अधिक से अधिक संख्या में देखिए। ठीक है, रुक के देखिए, पूरा देखिए क्लास को, और साथ में साथ सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको कैसा क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा आप कमेंट के माध्यम से बताओगे, तब पर भी तो हम समझेंगे। या फिर हम जो वीडियो आपको दे रहे हैं क्लास का, तो उसमें कहाँ क्या हो सकता है, हम भी भूल सकते हैं कुछ चीज़ें।
ठीक है, मिस्टेक तो सबसे होती है। तो उस चीज़ को रिकॉल कौन करवाएगा? आप लोग ही करवाओगे। कैसे? कमेंट के माध्यम से ही करोगे कि सर फलाना ये नहीं, तो ये क्वेश्चंस आपका थोड़ा मिसमाइंड हुआ, या फिर इसमें ये लिखना चाहिए था, आपने ये लिख दिया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की जानकारी तो आप ही हमें दोगे ना। तो आप कब दोगे? जब पूरा वीडियो आप देखोगे, पूरा क्लास का लेक्चर देखोगे, तभी आपको समझ में आएगा चीज़ें कहाँ सही है क्या गलत है, और ये भी आप समझ पाओगे कि आप कितना बेहतर समझ रहे हो। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।